पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, हमें जीवन में हर पल धन की आवश्यकता पड़ती रहती है। दैनिक कार्यों से लेकर के महत्वपूर्ण कार्यों तक धन की हर कदम पर आवश्यकता रहती है और इसकी मात्रा दिन ब दिन अधिक चाहिए। फिर ये क्यों कहा जाता है कि सदा संतुष्ट रहें, सदा संतोषी बनकर रहना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, प्रश्न तो बिल्कुल ठीक है आपका। इस प्रश्न पर बात करेंगे, इससे पहले एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि आप, जैसे आपने धन के बारे में प्रश्न किया कि हर एक पल धन की आवश्यकता है, हर एक कदम पर धन की आवश्यकता है, हर एक दिन धन की आवश्यकता है, धन के बिना गुजारा नहीं है। ठीक है, तो धन से भी अधिक महत्वपूर्ण ये जो आप श्वास ले रहे हैं ना, जिस पल आप मां के गर्भ से बाहर आए थे और जिस पल आप चिता में जाएंगे, तब तक लगातार आपको श्वास लेने की आवश्यकता पड़ेगी। बिना श्वास लिए आप जीवित नहीं रह पाएंगे। तो अब ऐसा करिए कि इस श्वास से जितना आपके फेफड़ों की क्षमता है ना, उससे अधिक भरना प्रारंभ कर दीजिए किसी यंत्र के माध्यम से। क्या होगा? फेफड़ों में ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएंगे ये फेफड़े। इसलिए जितनी फेफड़ों की क्षमता है, प्रायः तो उससे कम ही हम श्वास लेते हैं। फेफड़ों की क्षमता के अकॉर्डिंग यदि हम श्वास लेते छोड़ते श्वास प्रश्वास की ये प्रक्रिया जारी यदि रखेंगे, तो संभावना है अधिक जिएंगे, अधिक स्वस्थ रहेंगे। धन के साथ भी ठीक वैसा ही है। लेकिन जो इस संतोषी शब्द को हमने जिस रूप में लिया है, जिस रूप में समझा है, उसकी गलत व्याख्या कहीं ना कहीं कर दी गई है। हमने संतोष को क्या समझ लिया है कि जितना है उसमें संतुष्ट रहो। ये बिल्कुल गलत व्याख्या है, तर्कसंगत नहीं है। फिर तो हमें इंद्रियां दी ही क्यों? फिर तो हमें कर्म के लिए प्रवृत्त रहने को क्यों कहा गया? फिर हमें कोई महत्वाकांक्षा पालने के लिए क्यों कहा गया? फिर हमें समृद्धशाली बनने के लिए क्यों कहा गया? संतोषी रहने का मतलब या संतोष का मतलब यह है कि आप अपनी इंद्रियों, आप अपने संसाधनों का अधिकतम जितना प्रयास ईमानदारी से कर सकते हैं उतना करें और उसके बाद जो प्राप्य है उसमें संतुष्ट रहें। इसको कहते हैं संतोषी व्यक्ति, इसको कहते हैं संतुष्ट व्यक्ति। तो संतोषी तो ठीक है, लेकिन इसका जो ठीक विपरीत है वो है लोभ। जब लोभ और लालच आ जाता है ना व्यक्ति, वो 99 के आंकड़े में फंस जाता है, बहुत लाचार हो जाता है वो धन के सामने। दिन रात किसी न किसी प्रकार से वो धन को आकर्षित करने का कार्य करता है। किसी को धोखा देना है, झूठ बोलना है, धूर्तता करनी है, वो सब कुछ कार्य करता है। और जो धन के लिए अंधा होकर के पागल है, वो वासनाओं में पड़ेगा ही पड़ेगा। उसको क्रोध भी आएगा जब उसको धन नहीं मिल रहा होगा। उसके पास में जो धन इकट्ठा है उससे उसको मोह भी हो जाएगा कि कहीं ये धन ना चला जाए। उसको अपने धन का अहंकार भी होगा,
तो हर एक प्रकार की बुरी प्रवृत्ति धन लेकर के आता है और व्यक्ति दिन रात पथ भ्रष्ट होकर के धन की लालसा में रहता है। लेकिन उसको यह नहीं पता, हर एक लोभी और लालची व्यक्ति पर यह बात लागू होती है कि जो धन संपत्ति उसने अर्जित कर ली है येन केन प्रकारेण, वो केवल उस धन संपत्ति का चौकीदार है, उसका भोक्ता नहीं है। और इस प्रकार से जो कमाया हुआ धन है उसके लिए सुनिश्चित रूप से वो धन विनष्ट होकर के ही रहेगा। किसी सरकारी प्रपंच में विनष्ट होकर के रहेगा, किसी आपदा में विनष्ट होकर के रहेगा, किसी कुपुत्र के द्वारा गलत मार्ग पर वो खर्च होगा। इसके अन्यथा इस प्रकार से कमाए हुए धन का कोई उपभोग हो नहीं सकता। ये परम सत्य है। और धन और उचित और अधिक मात्रा में धन संतोषी प्रवृत्ति शांति पूर्वक भी कमाया जा सकता है। हमारे पास में दुनिया में ऐसे उदाहरण हैं। स्वयं हमारे ही देश में इस प्रकार के वर्तमान युग में लोग हुए हैं। आप भारत रत्न श्रीमान रतन टाटा जी का उदाहरण हमारे सामने है। उन्होंने जीवन में शांतिपूर्वक और ईमानदारी ढंग से अकूत संपत्ति अर्जित भी करी, और विजय की बात यह है कि उन्होंने उसको सामाजिक कार्यों में, राष्ट्र के कार्यों में समर्पित भी किया और कभी विचलित नहीं हुए, संतोषी थे। वो सही मायने में संतोषी है। संतोषी वो नहीं कि मैं झोपड़ी में हूं तो जिंदगी भर मैं झोपड़ी में पड़ा रहूं, मैं पड़ा, इसको संतुष्ट नहीं कहते। और आप दुनिया के जो अभी इस युग के अरबपति लोग हैं, उनके आप पॉडकास्ट सुनिए, उनके कोट्स पढ़िए, उनके इंटरव्यूज आप देखिए, तो वो ये बार बार और लगातार एक बात कहते हैं कि धन से कुछ नहीं होगा। धन से एक रिवर्स यू टर्न उनको लेना पड़ता है। तो कहने और समझने की बात केवल इतनी सी है कि संपूर्ण प्रयास किया जाए धन के लिए, क्योंकि आप परिवार में हैं, गृहस्थ में हैं, हर प्रकार का खर्च है आपके पास में, और उसके बाद में जो प्राप्य है उसमें संतुष्ट आपको रहना हो। और बड़ी सुंदर बात कही है कि गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। क्या कहा गया है इसमें? गौधन, प्राचीन काल का दोहा है। तो उस समय जितनी ज्यादा गायें जिनके पास में होती थी तो गौधन, गज धन, गज अर्थात हाथी, बहुत सारे जिसके पास में असंख्य हाथी होते थे, गौधन, गज धन, बाज धन, बाज अर्थात घोड़ा, और इतना ही नहीं, और रतन धन खान, मतलब रत्न की, जवाहरतों की, जिसके पास खान भी है ना। जब आए संतोष धन, सब धन धूरि समान। जिसके पास में संतोष है, एक तरफ तो ये अकूत संपदा वाला व्यक्ति है, दूसरी तरफ जिसके पास में संतोष है, तो उस संतोषी व्यक्ति से जब इस लोभी व्यक्ति का मुकाबला होता है तो उस लोभी व्यक्ति के पास में जो भी प्राप्य है वो सब धूल हो जाता है, उससे अधिक उसकी कोई भी मूल्य नहीं रहता। तो मूल प्रश्न का आपका जो आपको उत्तर है वो मिल गया होगा। लेकिन जो भी हम बातें करते हैं ये हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, हम इसको समझने का प्रयास भी करते हैं, और कुछ लोग इसको अप्लाई करने का भी प्रयास करते हैं। स्वयं को परिवर्तित करने की, स्वयं को रूपांतरित करने की जो प्रक्रिया है वो गुरु दीक्षा के माध्यम से ही संभव है। नहीं तो हम, क्योंकि दिन भर आप जिस परिवार में, जिस समाज में रहते हैं, जिन लोगों से हम घिरे रहते हैं, वहां से हमें जो फीडिंग मिलती है ना, वो हमें मटेरियल वर्ल्ड की तरफ खींच करके ले जाने वाली मिलती है कि नहीं ये जो है यही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। तो गुरु तत्व ही हमारे अंदर परम चैतन्य जगाता है, हमारी चेतना को रूपांतरित करने का कार्य करता है, जिससे कि हम
नहीं रह जाते, परम तत्व में हम विलीन हो जाते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ गंवा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।